साथियों जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं ब्रजेश पटेल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन रक्षक पर। सभी से आग्रह है, सभी लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। साथियों आज दो ऐसे महान वीर योद्धाओं का बलिदान दिवस है जिनके बारे में बहुत कम हमको बताया गया। हमसे बहुत सी ऐसी उनके बारे में ऐसी चीजें छुपाई गई। तो ऐसे दो महान वीर योद्धा हैं, एक बंदा सिंह बहादुर और दूसरे बिरसा मुंडा जी। इन दोनों वीर योद्धाओं को उनके बलिदान दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन, सत सत नमन, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों के ऋणी हैं जिससे हम आज आजाद देश में हैं, अपने धर्म में जी रहे हैं, अपने धर्म को अपना कर जी रहे हैं। ऐसे ही सबसे पहले ऐसे ही एक व्यक्तित्व, एक महापुरुष, एक वीर योद्धा के बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम है बंदा सिंह बहादुर, जिनका जन्म कश्मीर के राजौरी में हुआ था और इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। जब ये एक बार शिकार करने गए तो इनके हाथ से एक गर्भवती मादा हिरण का शिकार हो गया, जिससे ये इनकी आत्मा को बहुत आहत हुई और ये इतने आहत हुए कि इन्होंने वैराग्य को अपनाने का फैसला किया और ये वैराग्य को इन्होंने अपना लिया। 15 साल की उम्र में ये लक्ष्मण देव से माधोदास बने और इन्होंने अपना जीवन वैराग्य में गवा दिया। जब गुरु गोविंद सिंह माधोदास के आश्रम में गए, मतलब बंदा बैरागी के आश्रम में गए, तो उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने बंदा बैरागी को बताया कि हे माधवदास, तुम अपना जीवन ऐसे वैराग्य में बिता दोगे, जबकि वहां हिंदू भाई बहनों पर, हमारे हिंदुओं पर, सिखों पर किस प्रकार से मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से मुगल उन पर अत्याचार कर रहे हैं, इनके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए। आखिर वैराग्य में सारा जीवन खपा दोगे तो मातृभूमि और अपने धर्म के लिए क्या करोगे। और ऐसी बहुत सी ज्ञान की बातें गुरु गोविंद सिंह जी ने माधवदास से कही। तब माधवदास का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने वैराग्य छोड़कर एक योद्धा की तरह काम करना शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको प्रशिक्षित किया, उनको एक महान योद्धा बनाया और उनको एक सेना की जिम्मेदारी। गुरु गोविंद सिंह जी से प्रशिक्षित होने के बाद जब बंदा सिंह बहादुर अपने कर्तव्य पथ पर निकले तो उन्होंने वास्तव में देखा कि जगह जगह पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो जजिया के नाम पर हो या फिर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वहां पर मुगलों ने, मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए हुए थे, लाखों महिलाओं के बलात्कार। ये सब देखकर बंदा बैरागी के हृदय में और अधिक पीड़ा हुई और वो और अधिक क्रूर होते गए। जब बंदा बैरागी जी ने लाहौर से युद्ध लड़ना शुरू किया तो उन्होंने पंजाब के बहुत से क्षेत्र मुगलों से वापस गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में समर्पित कर दिए। उनको बहुत से किले, उन्होंने बहुत से ऐसे जिले, बहुत से राज्य उन्होंने जीते। लेकिन जब बंदा बैरागी जी को गिरफ्तार किया गया और लाहौर से लेकर दिल्ली तक जुलूस निकाला गया, बंदा बैरागी जी के साथ में कम से कम 700 सिख योद्धा उनके साथ गिरफ्तार हुए थे और उन सबका जुलूस बनाया गया था। लाहौर से लेकर दिल्ली तक, लाल किले तक उनका जुलूस बनाया गया था और जगह जगह पर उनको यातनाएं दी गई थी, ताकि और भी जो विद्रोही की ज्वालाएं उठ रही थी, जो विद्रोही थे, जो विरोधी थे मुगलों के, जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सबको सबक सिखाने के लिए लाहौर से लेकर दिल्ली तक उनका जुलूस निकाला गया और बहुत विभिन्न प्रकार की उनको यातनाएं दी गई। और बंदा बैरागी जी ने जब मुगलों की नाक में दम कर रखा था, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस किले में 700 सिखों के साथ बंदा बैरागी जी थे, वहां पर मुगलों ने 8 महीने तक घेराबंदी कर रखी थी उस किले की। जो खाना पीना, भोजन पानी, जो रसद थी, उस सबको बंद कर दिया था। वहां पर इतिहास में लिखने में आता है, पढ़ने में आता है कि जब उनका अनाज पानी जब सब खत्म हो गया तो उन्होंने घास खाई। घास के बाद कुछ बहुत से ऐसे चीजें उन्होंने जीवन यापन के लिए की जो हम सोचेंगे तो हम वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी उन्होंने किया होगा। लेकिन जब भोजन पानी और बीमारी से जब परेशान हो गए तो उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में उनको बंदी बनाया गया, बंदा बैरागी और 700 सिख योद्धाओं को। उनको लाहौर से दिल्ली तक उनका जुलूस निकाला गया ताकि दूसरे लोग देखें तो दूसरे लोग मुगलों के खिलाफ आवाज उठाने से डरें। और उसी में उनके
बंदा सिंह बहादुर जी के 4 साल के बेटे थे अजय सिंह जी, उनको भी बंदी बनाया गया था, जो कि बंदा बैरागी के साथ ही थे। और मुगल सरदार ने शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति जीवन अपना बचाना चाहता है या बचना चाहता है तो वो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर ले। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको बहुत सा इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी भी 700 में से किसी भी योद्धा ने इस्लाम धर्म अपनाया नहीं, उन्होंने मरना स्वीकार किया और उनको धीरे धीरे करके एक दिन में 100 व्यक्तियों को मारा जाता था। ऐसे 7 दिन में 700 व्यक्तियों को, सिख योद्धाओं को मारा गया, उनके गले काटे गए। फिर जब बारी आई बंदा बैरागी जी की तो उनको विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई। उनको एक एक खाल उनकी चिमटे से खींची गई, गरम लोहे के सरिये से उनकी आंखें फोड़ी गई, उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। और इससे भी क्रूरता थी जब उनके 4 साल के बेटे को बंदा बैरागी से कहा गया कि आप अपने बेटे का कत्ल खुद करें, तो उन्होंने मना कर दिया। तब एक जल्लाद ने 4 साल के अजय सिंह जी का टुकड़ा टुकड़ा करके उनका दिल जो धड़क रहा था उस दिल को निकाल के बंदा बैरागी के मुंह में ठूंसा। और अपने बेटे की मौत को देखने के बाद वो और निडर हो गए और उन्होंने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके सामने विभिन्न प्रकार की शर्तें रखी गई कि आप इस्लाम कबूल कर लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बंदा सिंह बहादुर जी ने इस्लाम नहीं अपनाया, उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसे वीर योद्धाओं की वजह से ही आज हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम हिंदू हैं। तो ऐसे वीर योद्धाओं को नमन करना चाहिए, सभी को इनके बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत सी जानकारी है जो हमें भी नहीं मिल पाई, अधूरी जानकारी, क्योंकि छुपाए गए हमसे ये सत्य। तो इतनी ही जानकारी मेरे पास थी बंदा बैरागी जी की, जो मैंने आपको बताई। अब दूसरे ही ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, बिरसा मुंडा जी, जिन्हें भगवान भी, आदिवासी जिन्हें भगवान भी मानते हैं, बिरसा मुंडा जी। रांची के पास में इनका जन्म रांची में 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा जी मुंडा परिवार के आदिवासी परिवार में हुआ था, जिसे मुंडा कहा जाता था। वहां पर बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा वहीं पर की। फिर इनको कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल की शर्तें थी कि यदि आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है तो आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन बिरसा मुंडा जी ने ऐसा नहीं किया। बिरसा मुंडा जी एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। जब 1890 में जब महामारी फैली तो बिरसा मुंडा जी और उनके कई साथियों ने वहां जगह जगह जाकर, आपातकाल के समय में, महामारी के समय में, उन्होंने जगह जगह पर जाकर लोगों का इलाज किया। वहां पर उन्होंने बहुत सी ऐसी सेवाएं की मानव समाज की। लेकिन जब बिरसा मुंडा जी आक्रोशित हुए, उन्होंने क्रांतिकारी ज्वाला पहले से थी, लेकिन जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 बना तब उनसे जंगल से आदिवासियों के और जो जंगल में रहने वाली जो जातियां थे उनसे अधिकार छीन लिए गए जंगल के। तो वहां पर उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ठानी, अपनी मातृभूमि की सेवा करने की ठानी। ऐसे में उन्होंने बहुत से आदिवासियों को इकट्ठा करा और उनको, वो वैसे ही शस्त्र में पारंगत थे, अस्त्र शस्त्र में, धनुष विद्या में वो पहले से ही पारंगत थे, उनको और प्रशिक्षित किया और उन्होंने ऐसी हजारों आदिवासियों की सेना बनाई जो अंग्रेजों से लड़ने में मदद किया करती थी। और बिरसा मुंडा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य जो आज भी कहा जाता है, जो आज भी लिखा जाता है, मैं केवल देह नहीं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्तैन और उनके दावे मरा नहीं करते, अर्थात मैं भी नहीं मरूंगा और मुझे कोई भी जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। उल गुलान। और ऐसे थे बिरसा मुंडा जी। जब इन्होंने 1894 से 95 से लेके जब अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक मात्रा में युद्ध लड़े, जमींदारी का विरोध किया और जो वहां पर शासन व्यवस्था थी उसका विरोध किया, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 का इन्होंने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इनसे वो अधिकार छीने जा रहे थे जो जंगल के आदिवासियों के होते हैं। तो ऐसे में इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया और भयंकर युद्ध किया। इसके बाद लेकिन हमसे छुपाया गया, क्योंकि ऐसे महान योद्धाओं के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये वो समय है, उस समय पर 1895 में बिरसा मुंडा जी के ऊपर 500 रुपए का इनाम था और इसी लालच में किसी
आदिवासी या किसी भी व्यक्ति ने इनको फंसवाया, वहां पर उनका पता बताया कि बिरसा मुंडा जी कहाँ पर हैं, तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया। इनको 2 साल की सजा हुई और इनको कहा जाता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे जहर देकर इनको मरवाया। और जब ये 1900 में ये मरे, 1900 में ये बलिदान दिया इन्होंने और ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो बिरसा मुंडा जी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ऐसे महान योद्धा आज भी लोगों के दिल में जिंदा हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे महान काम किए हैं देश के लिए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में उन लोगों का ज्यादा नाम किया जाता है जिन्होंने कभी जेल नहीं गए, जिन्होंने कभी ऐसी यातनाएं नहीं सही, जिन्होंने ऐसी गरीबी में ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए। तो सभी से आग्रह है, सभी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। सभी को जय जय श्री राम, जय जय सनातन।